छोटे शेयर ऊंची छलांग। यहां पर बहुत सारे जो छोटे शेयर्स हैं उनमें लगातार ऊंची छलांग लगती हुई दिखाई दे रही हैं पिछले कुछ सत्रों में। और हम उन्हीं शेयर्स में जो कि जहां पर कि रिटेल बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, जहां पर कि लोग ज़्यादातर फंसे हुए हैं या लेना चाहते हैं उन शेयर्स को, उन पर बात करेंगे। पहला काउंटर लिस्ट में आया लॉयड इंजीनियरिंग का। सर ब्रिजेश सर, कैसे देख रहे हैं ऑन चार्ट्स? इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी है? कल काउंटर काफ़ी अच्छा मूव दे रहा था। आप कौन सा विवेक जी कौन सा बोल रहे हो आप? सर लॉयड इंजीनियरिंग, LLOYDS और इंजीनियरिंग, या 84 रुपए ओके। का शेयर है सर। पिछले 5 दिन में 18% चल चुका है। ओके। ओके। हम्म, थोड़ा मुश्किल होगा विवेक जी बताना, क्योंकि ये जिस हिसाब से लिक्विडिटी लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू मुझे देखने में ध्यान में आ रहा है, तो इसका मार्केट कैप तो काफी अच्छा है, तो प्रॉफिट में भी है ये कंपनी। जी सर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसमें पोजीशन बना के रख सकते हैं। मैं प्योरली फंडामेंटल्स देख के बता रहा हूँ आपको। प्रॉफिट्स में भी काफी अच्छे प्रॉफिट प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छे देखने को मिले। मेरे ख्याल से आप वो पोजीशन बना सकते हैं, और किसी को लेना है फ्रेश पोजीशन तो वो भी आप बना सकते हो सर। जी सर, दूसरा काउंटर है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी HCC। इस काउंटर पर भी काफ़ी सवाल मिलते हैं। लोग बहुत इंटरेस्टिंग बेट बना हुआ है ये काउंटर, और लोग बहुत इसमें पैसा लगाना भी चाहते हैं। काफ़ी सवाल आते हैं। 51 रुपये चल रहा है सर शेयर, क्या करें? वेज HCC में मेरा पॉजिटिव व्यू है। हालांकि रिसेंटली एक बड़ा तेजी देखने को मिला था जून के महीने में। और टेक्निकली अगर इसका जो स्ट्रक्चर की बात करेगा, तो इसमें राउंडिंग का एक स्ट्रक्चर बना है वीकली टाइम फ्रेम पे, जो मुझे बताया था कि 20 से 25 रुपए का एक फ्रेश मूव 30 के लेवल से आ सकता है। तो सॉरी, 40 के लेवल से आ सकता है। तो मुझे लगता है कि ये काउंटर कहीं ना कहीं 65 से 70 के आसपास जा सकता है। इतना स्ट्रेंथ है ये काउंटर में। टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रहेगा। सो पोजिशंस है तो पोजिशंस बनाए रखने चाहिए। 65 या 70 के पास जब भी जाते हैं तो फिर से रिव्यू कर लेना चाहिए। जी, तो 65-70 के आसपास जब जाएगा तब पोजीशन को रिव्यू करेंगे। लेकिन एटलीस्ट हम ये तो मान ही सकते हैं कि ये टारगेट्स के लिए अप्रोच जरूर कर सकते हैं। 100%। नेक्स्ट जो शेयर है सर वो है पैसा लो। यहाँ पर भी एक अच्छी हमने चाल आती हुई देखी इस काउंटर पर पिछले कुछ सत्र में। अगर हम कल का सत्र देखें तो काफ़ी स्ट्रांग था। लेकिन अगर हम इस काउंटर को वैसे देखें, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू पर देखें, तो ये ज़्यादा अच्छा चला है। सर क्या करना चाहिए इस काउंटर पर? विवेक जी, एक जो मुंह आना था वो उसमें आ चुका है, और अभी फिलहाल इसमें प्रॉफिट बुकिंग बोलो या थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। 80 का लेवल है जहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है कि हो सकता है। और नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो 65 के आसपास है। तो ये रेंज होगा 65 से 80। तो जब भी 65 के आसपास आता है आप बाय कर सकते हो, 80 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और जब भी एक नियर फ्यूचर में 80 के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग बेस लेके जब एक क्लोज कर जाएगा, तो ये जो पिछला हाई था 100 के आसपास, तो फ्रेश 20 पॉइंट्स का अपमूव की हम बात कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो 80 के ऊपर किस तरह से वो क्लोज करता है। अभी करेंट सिनारियो में तो मुझे लगता है कि 65 और 80 की रेंज रहेगा इस स्टॉक के लिए। जी बिल्कुल, ये पिछले एक साल में 25 रुपये से 75 रुपये हुआ है काउंटर। और ज़बरदस्त मूव इस काउंटर पर देखने के लिए मिले हैं, इसलिए हमने इसको शो में शामिल भी किया। तो पैसा लेना आपको कहाँ पर है? 80 रुपये के आसपास लेना है, और 65 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाना है। तो पैसा लो में स्ट्रैटेजी ये है। पैसा कैसे मिलेगा? नेक्स्ट काउंटर बढ़ते हैं सर, बजाज हिंदुस्तान। यहाँ पर देखें तो शुगर सेक्टर में, वैसे तो पूरे ही शुगर सेक्टर पर दुनिया नज़र बनाती है, लेकिन बजाज हिंदुस्तान में एक तो नाम के साथ बजाज जुड़ा हुआ है, तो लोगों का एक ट्रस्ट फैक्टर जुड़ जाता है कि बजाज ग्रुप की कंपनी है। दूसरा सर, शुगर की एक दिग्गज कंपनी हुआ करती थी, फिर फंसी काफ़ी कुछ रेगुलेटरी हर्डल्स में, वहाँ से अब बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी सर्वाइवल मोड को पार कर चुकी है, अब दोबारा से ग्रोथ मोड पर आने की कोशिश कर रही है। काउंटर भी चला है, 30 रुपये से 40 रुपये की रेंज पर आया है पिछले कुछ सत्रों में। क्या करना चाहिए आप? विवेक जी, इसमें ट्रेंड पॉजिटिव है। अभी फिलहाल थोड़े कुछ दिनों में थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। और ये और हुआ क्या है कि बजाज हिंदुस्तान में एक अच्छा खासा एक रैली आया जहाँ पे काफी वॉल्यूम्स आए, और अब अभी मार्केट के चलते वो साइडवेज चल रहा है। ये काफी पॉजिटिव पैटर्न है, ये जो स्ट्रक्चर है। जब भी एक बार बाइंग आती है फिर साइडवेज जाता है,
तो वापस जितना बाइंग हमने आपने जो बताया कि 30 से 40 रुपए तक का जो एक 10 रुपए का जो रैली देखने को मिला, वो मुझे फिर से वो एक रैली आता हुआ नजर आता है। ये करंट प्राइस में मुझे लगता है फिर से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जो भी क्लाइंट्स हैं उनको 35 36 का एक बेस बना के रखे, और ऊपर में ये वापस 55 के आसपास जा सकता है ये काउंटर। बिल्कुल, क्योंकि ये काउंटर पिछले एक साल में डबल हुआ, हम इसको डबल से भी ज़्यादा हुआ, और 15-16 रुपये से ये पहले 30 रुपये हुआ, फिर 40 रुपये की रेंज पर आया, जबकि पूरी शुगर इंडस्ट्री ऐसा कुछ मूव दे नहीं रही थी। बलरामपुर चीनी देख लीजिए, वो वहीं का वहीं, धामपुर चीनी इनफैक्ट थोड़ा नीचे ही आया एक साल में, और ये जो शुगर शेयर है इसने एक अच्छी तेज़ी दिखाई, इसलिए इसको छोटे शेयर ऊंची छलांग में हमने शामिल किया है। यूको बैंक सर, वैसे तो सरकारी बैंकों में सारे ही छोटे बैंक चले हैं, लेकिन यूको बैंक पर सवाल काफ़ी आते हैं, तो यूको बैंक पर क्या व्यू रहेगा आपका? यूको बैंक में विवेक वो मोमेंटम नहीं है जो हमें जैसा कि आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक या फिर कोई भी फेडरल बैंक, वो एक स्पर्ट इसमें वो नहीं देखने को मिलता। स्लो एंड स्टडी सेक्टर चलता है तो ये भी चलेगा। ऑन इट्स ओन इसमें स्ट्रेंथ नहीं है फिलहाल यूको बैंक में। अगर पोजिशन है तो फिलहाल होल्ड करे। जो डेली चार्ट पे जो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है 48 का है, तो जिनका भी पोजीशन है वो 48 का लेवल का स्टॉप लॉस लेके चले। अगर कोई थोड़ा सा सेलिंग आ जाता है, मार्केट में कुछ गलत हो जाता है और ये 48 के नीचे जाता है, तो मेरे हिसाब से वो पोजीशन काटने चाहिए या फिर कोई दूसरे स्टॉक्स में इसको चर्निंग कर लेना चाहिए। जी ब्रिजेश सर, जो कुवैत से जो वकार अहमद साहब का सवाल था, उन्होंने बोला कि गेल में स्टॉप लॉस तो पता लग गया, लेकिन सर टारगेट भी बता दीजिए कि किस टारगेट के लिए रखना चाहिए गेल को। गेल स्लो एंड स्टडी इमीडिएट जो टारगेट है 260, 260, 265 का व्यू है, जो तीन ओके। से चार महीने का व्यू लेके चल रहा हूँ। गेल में हम क्या करते हैं बेसिकली 200 का एक लेवल है जहां पे जब जब ये इसके पास आता है तो हम जिनको भी वो टू 50 60 पॉइंट का ट्रेडिंग के लिए और थोड़े से लंबे अवधि के लिए और सेफ बेट जिसको लेना होता है ना, तो हम वो 200 205 के आसपास जब भी मिलता है हम इसमें ऑलवेज हम एक अपॉर्चुनिटी हमेशा ढूंढते हैं। तो और जो एक जो भी लोग टेक्निकल देखते हैं, अगर गेल का अगर चार्ट देखते हैं, एक राइजिंग चैनल वाले पैटर्न में चल रहा है, जिसका ऊपरी तरफ का जो टारगेट है तो 260 265 के आसपास आता है। तो मेरे हिसाब से उनको 260 अगर मिलता है तो एक बार रिव्यू कर सकते हो पोजिशन। जी बिल्कुल। नेक्स्ट काउंटर सर पीसीजे। वैसे इस काउंटर पर ज़्यादा नजरें होती नहीं हैं, लेकिन पीसीजे को लेने की वजह यह है कि इनका जो लोन का सेटलमेंट था, कुछ कर्जे का सेटलमेंट था, वो पीएनबी से होता हुआ बात हुई है, जिसकी वजह से इस काउंटर में पिछले 5 दिन में 20% का मूव देखने के लिए मिला है। आज भी अगर शायद मार्केट नहीं गिरता तो ये काउंटर का सर्किट नहीं खुलता, और आज भी ये काउंटर ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। 62 रुपये हो गया सर, क्या करना चाहिए इस काउंटर पर अब? विवेक जी, पिछला 2022 में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला, जिसका रिसेंटली एक अच्छा बेस बनाने की वजह से पुल बैक देखने को मिला है। काउंटर पॉजिटिव है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि 90 का एक लेवल है जहां से एक करेक्शन स्टार्ट हुआ था 2022 में, तो वो लेवल ये फिर से रीटेस्ट कर सकता है। तो स्लो एंड स्टडी एसआईपी करे, इसमें धीरे धीरे थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करे, एकदम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली कुछ होने वाला है। इमीडिएटली तो मेरा ये मानना है कि 65 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। जी सो पोजिशन बनाए रखे, अगर लंबी अवधि का अगर नजरिया है तो 90 तक का इसमें टारगेट बन सकता है। बिल्कुल। 65 रुपये पर इनफैक्ट आज प्रॉफिट बुकिंग आ भी गई है एक बार के लिए, तो ये सर्किट खुला और अब 63 रुपये की रेंज पर चला, लेकिन अभी भी ऊपर है। नेक्स्ट काउंटर सर, चाय की एक समय की दिग्गज कंपनी थी मैक्लोड रसल, लेकिन ये कंपनी भी थोड़ा डेट ट्रैप में फंसी और उसके बाद ये काउंटर डबल डिजिट में आ गया, एक समय तो सिंगल डिजिट में भी आ गया था। अभी 32 रुपये की रेंज पर चल रहा है सर, क्या करना चाहिए? लगातार पिछले कुछ दिन से सर्किट लगा रहा था। नीचे अभी भी ये स्टॉक फिलहाल तो बेस फॉर्मेशन ही बना रहा है। अभी तक वो काफी जो डिलीवरी या पोजिशनल बेट के हिसाब से अगर कोई स्ट्रक्चर फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। ये मान के चल सकते हैं कि जो ये 25 रुपया 27 रुपये का जो रेंज है ये शायद बॉटम हो सकता है। काफी जल्दी होगा ये कमेंट करना। एक बार फंडामेंटल्स चेक कर लेना चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म स्टोरी, अगर थोड़ा ग्रोथ है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अगर होता है, अगर इसमें रिवाइव होता है तो कुछ अपॉर्चुनिटी बन सकता है। मैं एक ही चीज कंफर्म कर सकता हूँ कि 25 और 27 का जो लेवल है जो नीचे की तरफ है वो बेस बन चुका है, बट अगर ये कब निकलेगा या इसको और 1 2 साल 3 4
3-4 साल और लगेंगे वो थोड़ा बताना मुश्किल है। तो थोड़ा सा फंडामेंटल चेक करके रिव्यू करना चाहिए, बट पोजीशन होल्ड रखना चाहिए, लेकिन फ्रेश एडिशन या किसी को नया एंट्री की सलाह मैं नहीं दूंगा। जी, इसी बीच एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुके हैं, मिस्टर सुशांत हैं बिहार से। सुशांत जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास कल्याण ज्वेलर्स के शेयर है 87 के भाव पे, 201 शेयर है, तो मुझे अब इसमें रुकना चाहिए या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, इसके टारगेट्स क्या होंगे? बहुत अच्छा सर, आपने बहुत अच्छे लेवल्स पर लिया और ज़बरदस्त, आपको बधाई। आपने 5 गुना अपना शेयर देखा और एक अच्छी कन्विक्शन दिखाई, पेशेंस दिखाया। ब्रजेश सर, छोटा शेयर था लेकिन अब बड़ा बन चुका है। 87 रुपये पर लिया था इन्होंने 200 शेयर और 500 रुपये हो चुका है। क्या करें सर आप? सर इसका व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। आपका जो कॉस्टिंग है वो आप बुक कर लीजिए, बाकी के जो फ्री वाले जो शेयर है उसको होल्ड कर लीजिए, क्योंकि ये जिस हिसाब से इसका जो रैली जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें चार्ट पे, ये डेफिनेटली 600 650 तो अभी इमीडिएट ये जो कंटिन्यूशन जो चल रहा है यही ट्रेंड में 600 650 चल सकता। हो सकता है कि अगर मार्केट में अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो जाए आए तो थोड़ा सा इस पे टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट ये ऑन इट्स ओन जो काउंटर है इसमें काफी स्ट्रेंथ है। तो अगर आप राइड कर सकते हैं तो उसका और 600 650 तक और फिलहाल राइड करके फिर आप रिव्यू कर लीजिए। बिल्कुल। तो सर ब्रजेश सर ने बताया कि आपकी करीब करीब 90 रुपये के हिसाब से भी अगर टोटल कॉस्ट लगा लें 200 शेयर की, तो करीब 18,000 रुपये आपने लगाए थे। अगर आप 500 रुपये के लेवल पर अपने 200 में से 40 शेयर बेच देते हैं, यानी कि 20,000 रुपये के शेयर बेच देते हैं लगभग, तो आप विद प्रॉफिट अपनी कॉस्ट को पूरी तरह से निकाल लेंगे। आपके पास 160 शेयर बचेंगे, उसको आप समय समय पर रिव्यू करवाते रहिएगा। जो नेक्स्ट रिव्यू आपको लेना है वो 600 से 650 की रेंज पर लेना। काफ़ी इंटरेस्टिंग सर ने ऑब्जर्वेशन दिया है। सर एक काउंटर और है, ओरिएंट ग्रीन पावर, इस पर कल काफ़ी सवाल आ रहे थे और ये काउंटर काफ़ी इन्वेस्टर फ्रेंडली है, काफ़ी कुछ इसमें लोगों का रुझान काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इस पर व्यू सर आपका? विवेक जी, वॉल्यूम्स मिसिंग है, बेस फॉर्मेशन हो रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, इसको हम रेडार पे रखते हैं फिलहाल। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा 2-3 दिन का जो रैली आया था वो आज के एक दिन के ट्रेडिंग सेशन में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया उसमें। फिलहाल तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, पोजिशन है तो होल्ड कर सकते हैं। लंबा तो व्यू फिलहाल नहीं बना, सिर्फ होल्ड करें बस, एडिशन या फिर नहीं करें, कुछ नहीं करें इसमें, होल्ड रखते हैं फिलहाल। थोड़े थोड़े समय के बाद फिर रिव्यू करेंगे। सर कोई टारगेट रेंज तक इसको होल्ड करना है क्या? कंटिन्यूस ये आप मार्च महीने से मैं देख रहा हूँ एक 200 दिन का मूविंग एवरेज को पकड़ के चल रहा है। तो सिर्फ एक ही पॉजिटिव है इसमें जो मैं बिना इसको डीप स्टडी किए बिना मैं एक ही नजरिए से मैं देख सकता हूँ कि 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है ना विवेक जी, वो राइजिंग है। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर होता है, बट कहीं पे भी वॉल्यूम्स नहीं आ रहा है, कहीं पे भी कोई टेक्निकल स्ट्रक्चर्स नहीं है। तो उसकी बस ये क्योंकि 200 दिन का मूविंग एवरेज राइजिंग है तो मैंने उनको बोला है कि ये पोजीशन होल्ड करे। अगर कुछ स्टोरी या कुछ उसमें कुछ नया इवेंट या कुछ समझ में आता है तो फिर हम इसमें कुछ व्यू मान सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करें इसको अभी फ़िलहाल। तो इसको अभी कुछ इसमें डेटा आना चाहिए, कुछ इसमें चीज़ें डेवलप होनी चाहिए ऑन चार्ट, तभी इस पर रिव्यू करेंगे। तो फिलहाल छोटे शेयर ऊंची छलांग को तो यहीं पर विराम लगाते हैं।